ओके हेलो, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें पता होगी तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। अब जैसे देखो, तुम नमक को पानी के अंदर मिला रहे हो, ठीक है, तो नमक कम अमाउंट में होता है, सिंपल सी बात है। इतना सारा पानी होता है और नमक एक ही चम्मच होता है, तो नमक कम अमाउंट में होता है। तो जो चीज़ कम अमाउंट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, ठीक है, उसको बोला जाता है सॉल्यूट। और नमक को तुम किस में डाल रहे हो? पानी के अंदर डाल रहे हो। पानी क्या है? ज्यादा अमाउंट में है, तो उसको क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट बोला जाता है। तो ध्यान से सुनो, नमक कम है, पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है इसलिए वो सॉल्वेंट, और नमक कम है इसलिए वो सॉल्यूट, ठीक है। तो जो चीज कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। ये चीज सिंपल सी चीज है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन बनाते हैं। दोनों जब मिल जाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनाते हैं। एक छोटी सी बात है, अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैंने बता दी, बड़ी बेसिक सी बात थी है, ठीक। अब एक ये चीज है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। नमक और पानी का सॉल्यूशन बन गया यहाँ पे। अब एक चीज और है कि जैसे जैसे तुम नमक का अमाउंट बढ़ाते जाओगे, 1 चम्मच मिक्स किया, 2 चम्मच मिक्स किया, 3, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाते जाओगे उसकी कंसंट्रेशन क्या बढ़ने लगेगी? कंसंट्रेशन पानी के अंदर बढ़ने लगेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले कम नमक था, अब ज्यादा नमक है, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि इतनी सी चीज में कोई भी चीज जो मिक्स कर रही है कि वो कितनी ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो 1 गिलास पानी में किसी ने 1 चम्मच मिक्स किया हुआ है और किसी ने 2 चम्मच मिक्स किया हुआ है नमक, ठीक है, एक ही गिलास पानी में। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि उसने 2 चम्मच मिक्स किया, इसने 1 ही चम्मच। तो कंसंट्रेशन का मतलब है कितना अमाउंट डला हुआ है, ठीक है, कितना अमाउंट डला हुआ है, ये मतलब होता है कंसंट्रेशन का, ठीक है ना। तो ये मतलब है। और साथ में इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक कि मान लो कि तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा सा एक वो है, क्या कहते हैं, तुम्हारे पास 10 गिलास पानी है, 10 गिलास पानी है, और उसके अंदर तुमने 10 चम्मच वो डाल दिया, 10 चम्मच नमक डाल दिया, मान लो, ठीक है। 10 गिलास पानी में 10 चम्मच नमक डाल दिया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, ऐसे कुछ कंसंट्रेशन होगी। बट अगर मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही गिलास पानी है और उसमें तुमने 3 चम्मच वो डाल दिया, नमक डाल दिया, मान लो, तो कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है? एग्जैक्टली किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भले ही ये सिर्फ 1 गिलास पानी है, बट इसके अंदर नमक का जो अमाउंट है वो क्या है? ज्यादा है। कहाँ? यहाँ पे 10 गिलास में 10 चम्मच है, इसका मतलब 1 गिलास 1 चम्मच के अंदर, वही यहाँ पे क्या है? 1 गिलास के अंदर 3 चम्मच है, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, इसका मतलब ये है कि कितने, इतने से अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो इतने से अमाउंट में किसकी वैल्यू ज्यादा है। समझ में आ रही है बात, है कि नहीं? तो वही है कि 10 गिलास या 1 गिलास से मतलब नहीं है, कितना नमक है उससे मतलब है, ठीक है। अब ये सारी भसड़ मैंने क्यों बताई? तुम लोग को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू अंदर या बाहर चीजें मूव कर सकती हैं, मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये चीज देख रेख करने का काम किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। वो ऐसे ही किसी को भी बाहर या किसी को भी अंदर आने नहीं देता, ठीक। बट ये जो चीज अंदर या बाहर हो रही है वो कैसे होती है, इसके हमारे पास क्या तरीके हैं? 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। बड़े ही एक सिंपल से एग्जांपल के साथ तुम्हें दिखाता हूं मैं। लाइक जैसे कि यहाँ पे हमने इंक डाल दी, ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंक डाल दी, वो इंक है वो अपने आप धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी। अगर मान लो तुम चम्मच नहीं भी लगाओगे ना यूं यूं करके, तो वो धीरे धीरे मिल ही जाएगी, ठीक है, तुम खुद देख सकते हो वो मिल गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो, ये जो इंक है इसका अमाउंट यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है, और इस पूरे के पूरे जो भी बीकर है उसमें उसका अमाउंट इतना नहीं है। तो तुम देखोगे कि उतने दूरी में जो इंक का अमाउंट है, इतनी सी दूरी में जो वो बहुत ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेशन मैंने तुम्हें अभी बताया बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से, मतलब नोटिस करो कि यहाँ पे क्या होने वाला है? इरेज और रेड, हाँ, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन में मूव कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में था वो, और यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में था, तो उसको लगा कि हाँ यार वहां पे जरूरत है, तो वो क्या कर गया? उधर की तरफ मूव कर गया। इस प्रोसेस को, जहां पे चीजें मूव करती हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, उसको क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन मूव बोला जाता है। और कौन सी चीज? सॉल्यूट मूव करता है। कौन मूव करता है? सॉल्यूट। ध्यान रखना, एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हमारे पास क्या था? पानी, और साथ में मैंने इंक डाली थी, ठीक है,
पानी और इंक। पानी ज्यादा अमाउंट में है तो वो क्या है, सॉल्वेंट है। मैंने अभी तुम्हें बताया जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है और जो कम अमाउंट में है उसको सॉल्यूट है। ठीक है, तो यहां मूव कौन कर रहा है, जरा देख के बताओ, मूव कौन कर रहा है, इंक मूव कर रहा है, मतलब सॉल्यूट मूव कर रहा है। यानी जब सॉल्यूट मूव करे, जब कम अमाउंट वाला मूव करे ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की तरफ, उसी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। बड़ी ही सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है कि नहीं। ज्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ कम कम था, वो मूव कर गया, है कि नहीं। अब तुम खुद सोचो कि जैसे तुम्हारे पास क्या नाम है, अब तुम परफ्यूम डालोगे अपने रूम में, एक तुमने ऐसे परफ्यूम ऐसे एक देखे कोने में छिड़क दिया, मान लो कोने में बहुत सारा परफ्यूम छिड़क दिया। अब तुम्हारा ये इतना बड़ा रूम है और इस कोने में तुमने परफ्यूम छिड़क दिया, वो अपने आप ही वो जो परफ्यूम है वो धीरे धीरे पूरे के पूरे रूम में फैलने लगेगा। ठीक है, अब वो फैलने इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ उसकी कंसेंट्रेशन कम थी, तो वो अपने आप हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगा। इसी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है, जो हाई से लो की तरफ मूव करे। और ये चीज करने में क्या तुमने कुछ किया या मैंने कुछ किया, बिल्कुल भी नहीं। इसको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना तुम्हें कुछ करना है ना मुझे कुछ करना है, ये चीज खुद ही होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि खुद ही हो गया, है कि नहीं। एक ढलान पे गाड़ी यूं छोड़ दी, वो खुद ही नीचे जाती है ना, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो रहा है। एग्जैक्टली तुम्हें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ये चीज अपने आप होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट बात है दो, एक तो पहली बात हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और क्या मूव करता है, सॉल्यूट मूव करता है। वो चीज जिसकी अमाउंट, जिसका जो चीज कम अमाउंट में है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, वो मूव करता है हाई से लो कंसेंट्रेशन में। तो एक इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, एक इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। एक दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके को बोला जाता है ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूं। लाइक तुम्हारी स्किन को जब बहुत देर तक तुम पानी में छोड़ देते हो, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, दिखती है कि नहीं दिखती। तुमने देखा होगा जरूर, अगर तुम बहुत देर तक होली में नहाए हो या फिर पानी में गए होगे तो तुमने नोटिस किया होगा बहुत देर बाद हमारे हाथ कुछ इस तरीके से दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अब तुम्हारी बॉडी ने बेसिकली पानी क्या कर दिया, लूज कर दिया। वाटर को क्या कर दिया होता है, लूज। शरीर से पानी बाहर निकल गया स्विमिंग पूल में। अब तुम बोलोगे अरे भैया ये क्या बकवास कर रहे हो आप, स्विमिंग पूल में ऑलरेडी इतना पानी है, हमारे शरीर में तो उससे कम पानी है, तो पानी बाहर कैसे जा सकता है। यहीं पे तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान से सुनो, पानी ये नहीं देखेगा कि कहां ज्यादा पानी है और ये कहां कम पानी है, बिल्कुल भी नहीं। वो देखेगा कंसंट्रेशन। क्या देखने वाला है, कंसंट्रेशन। समझ में आ रही है बात, तो वो कंसंट्रेशन देखेगा और उसके बाद वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। पानी का कंसंट्रेशन हमारे शरीर में, अब तुम्हें पता होगा हमारे शरीर में 70% तो पानी ही होता है, तो वो वही चीज देखेगा कि कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है और कहां कम है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। तब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, मतलब अब डिफ्यूजन में कौन मूव कर रहा था, सॉल्यूट मूव कर रहा था, बट ऑस्मोसिस में कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, वो चीज जो कि ज्यादा अमाउंट में है, और बेसिकली ज्यादा अमाउंट में हम वाटर को ही लेते हैं, ऐसा ही सोल्यूशन बनाएंगे। तो वो चीज जो कि ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। जब वो मूव करेगी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, कहां से कहां, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की कंसेंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब जब स्विमिंग पूल में तुम गए तो तुम्हारे शरीर के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन हाई था और स्विमिंग पूल के अंदर उसका कंसंट्रेशन लो था। कंसंट्रेशन का मतलब समझो, तुम्हारे शरीर के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे वो ग्लास पानी वाली बात थी, बहुत ज्यादा से कंसंट्रेशन नहीं होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कम अमाउंट, इतना ही हो बट कितना हो, ये वाली बात है। ठीक है, तो हाई से वो क्या कर गया, लो की तरफ मूव कर गया। कौन, वाटर मूव कर गया। वाटर मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। बट ध्यान से सुनना, यहां पे एक और चीज का इन्वॉल्वमेंट है, और वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसका इन्वॉल्वमेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब एक वॉल का इन्वॉल्वमेंट है। अब तुम्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने बताया था, जिसके आर पार कुछ ही चीजें जा सकती हूँ। लाइक उसके आर पार ऐसा नहीं है कि सब कुछ चला जाए, ऐसा नहीं है, कुछ ही चीजें अंदर बाहर जा सकती है। लाइक तुम्हारे शरीर के बाहर खून गया, क्या खून गया, बिल्कुल भी नहीं, बट वाटर चला गया। तो तुम्हारा स्किन भी एक तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि उसने वाटर को तो जाने दिया बट खून को नहीं जाने दिया। यही समझो, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। का क्या मतलब है कि जो ऑस्मोसिस है उसके लिए तुम्हें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है।
ताकि जो सॉल्वेंट है वो क्या कर सके, मूव कर सके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं तुम्हें ऑस्मोसिस समझाऊं तो ऑस्मोसिस बिल्कुल यही चीज है। देखो यहां से जो क्या नाम है वो कुछ इस तरीके से हो गया। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा होता है। नोटिस करो यहां पे ये जो बॉल्स हैं ये सॉल्यूट है, ये बात ध्यान रखना, कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है और जो पूरा का पूरा लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। अब नोटिस करो यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन है, ये जो छोटी छोटी बॉल्स है इनका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। ठीक है, और यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो तुम नोटिस कर रहे हो पानी कहाँ से कहाँ मूव कर गया, यहाँ से यहाँ मूव कर गया। ठीक है, यानी अगर तुम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन देखो, सॉल्यूट ध्यान रखना, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन देखो तो वो कहां से कहां मूव करता है, लो से हाई की तरफ मूव करता है। कहां से कहां तक, लो से हाई की तरफ मूव करता है। और वही चीज यहां पे लिखी है, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन का मतलब वही हो गया। ठीक है, सॉल्यूट देखो, अगर सॉल्यूट या फिर सोल्यूशन पूरे का पूरा वो देखो कि यहाँ पे इसका लो कंसंट्रेशन है, यहाँ इसका हाई कंसंट्रेशन है, तो लो से हाई की तरफ मूव कर गया। बट अगर नोटिस करोगे कि ये जो लिक्विड है इसकी कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन यहां पे क्या है, हाई है, यहां पे हाई है, और यहां पे क्या है, यहां पे लो है। कंसंट्रेशन समझो, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो अगर तुम सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट के लिए अगर देखो तो वो कहां से कहां मूव करता है, हाई की से लो की तरफ मूव करता है। तो सॉल्वेंट के लिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, बट सॉल्यूट के लिए लो से हाई की तरफ मूव करेगा। ये कहने की बात है, इसको समझो पूरी तरीके से, अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। ये ऐसे अगर समझोगे तो बहुत ही आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो फाइनली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस समझो। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है क्या, कि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स दोनों मूव कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली तो सॉल्यूट पार्टिकल ही मूव करेगा, जो कम अमाउंट में होता है वो ही मूव करेगा, इसके चांसेस हैं। बट सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है। वो इसलिए मूव कर सकता है क्योंकि उसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें कोई रोकने टोकने वाली ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है ना। बट वही अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, जो लिक्विड पार्टिकल होता है, जो बेसिकली जो वाटर होता है वही मूव करता है। सॉल्यूट कभी भी मूव नहीं कर सकता, कभी भी मूव नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वहां एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। ठीक है, बट अगर तुम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में एक कॉमन बात देखो, भले ही दोनों में डिफरेंस है बट दोनों में कॉमन ये है कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, कंसंट्रेशन इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। तुमने पीछे देखा होगा कि पूरा का पूरे सोल्यूशन को, कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के दोनों के अपने अपने तरीके हैं। दोनों मतलब करते अलग अलग तरीके से करते हैं, बट दोनों करना एक ही चीज चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन को बराबर करना चाहते हैं हर जगह। समझ में आ गई बात। तो ये है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत ही एक छोटा सा डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस पर। ठीक है, डिफरेंस भी और एक कॉमन बात भी। अगर वही वाली बात है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, और वही अब ऑस्मोसिस में भी हाई से लो भी होता है, लो से हाई भी होता है, मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, हाई से लो कब होता है, जब तुम सॉल्वेंट की बात करो, और सॉल्यूट के लिए कहां से, लो से हाई की तरफ होता है। ठीक है, बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक रोकने वाली मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। ठीक है ना, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी अब ये जो हमने पूरी कंसंट्रेशन की बात करी, इसके वजह से कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं। ये जो कंसंट्रेशन की हमने पूरी बकवास करी इसके वजह से कुछ इफेक्ट पड़ता है हमारे सेल के ऊपर, कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहली चीज होती है, उसको हम बोलते हैं एक आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है, मान लो सेल को हमने किसी सोल्यूशन में रखा, सेल को कहीं रखा हुआ है, और उस केस में बाहर की कंसंट्रेशन, जो बाहर के सेल के बाहर की कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल इक्वल है, बाहर की कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल है अंदर के कंसंट्रेशन की, एग्जैक्टली बराबर है। तो इस समय होगा क्या कि सेल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सेल जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि अमाउंट जो वाटर का अंदर आ रहा है और जो वाटर का बाहर जा रहा है वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अंदर जाता हुआ पानी बाहर जाता हुआ पानी बिल्कुल बराबर होगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब जैसा सोल्यूशन है वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। क्यों, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन
और अंदर की कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, यहाँ पे अगली चीज ध्यान से देखो, अगली चीज क्या है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पे होता है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आउटसाइड इज मोर, मतलब आउटसाइड की कंसंट्रेशन अगर मान लो इनसाइड से ज्यादा हो जाए, बाहर की कंसंट्रेशन अंदर से बाहर हो जाए, तो इस केस में होगा क्या कि सेल क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, वो ऐसे सूख जाता है क्योंकि सारा पानी बाहर चला गया। मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जब सॉल्यूट की बात करते हैं या फिर वो सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन जब बोला जाएगा तब होता क्या है कि जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, लो से हाई की तरफ मूव करता है, लो से हाई की तरफ मूव करता है। अब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो सारा का सारा पानी कहाँ मूव कर जाएगा, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, और जो शेल है वो श्रिंक कर जाएगा, सूख जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। समझ में आ गई बात। इस तरीके के सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है। समझ में आ गई बात। और वही अगर इसका उल्टा कर दें कि अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है बाहर से, तो अब क्या होगा, अब जो हमारा सेल है वो क्या करने लगेगा, स्वॉलन हो जाएगा, मतलब ऐसे फूल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारा पानी क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, ये वाली बात है। तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि अब अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ, खुद सोचो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अभी मैंने बताया था, जो सॉल्यूट के लिए कहां से कहां पे मूव करता है, लो से हाई की तरफ मूव करता है। अब बाहर क्या है, बाहर की तरफ लो है और अंदर की तरफ हाई है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर गया, सेल फूल गया, फूल के क्या हो गया, स्वॉलन हो गया, मोटा मोटा हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये होते हैं 3 टाइप के सोल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये था कि आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऑस्मोसिस अगर तुम्हें समझ में आया हो तो ठीक है। डिफ्यूजन तो इजी होता है, बट ऑस्मोसिस में कंफ्यूजन हो सकती है। तो पूरी की पूरी कंफ्यूजन को डिलीट करने के लिए सिंपल इतना समझ लो कि कंसंट्रेशन इस तरीके से देखी जाती है, अगर सॉल्वेंट के लिए अलग तरीके से, और सॉल्यूट, या फिर सॉल्यूट का मतलब वही है, सॉल्यूट का मतलब है सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट के लिए कहां से कहां पे मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और सॉल्यूट के लिए कहां से, लो से हाई की तरफ मूव करता है। ये आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, चलो मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में। बाय बाय।